हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो हमारे चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है इन द पेल्विक रीजन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं एक पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है एक पेयर टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस एक पेयर होते हैं। टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और टेस्टिस की चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिन, और एब्डोमिन के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं। उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम होता है कि ये टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रख सके या कम रख सके ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही आसानी से हो सके। टेस्टिस हमारे अंदर एवरी ह्यूमन में एक पेयर टेस्टिस होता है। एक टेस्टिस के अंदर एक पेयर टेस्टिस, और ईच टेस्टिस के अंदर मतलब एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 तक 200 से 250 या 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। एक से लेकर ये देखिए, ये है टेस्टिस और ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन जब तुम देखोगे तो इस तरीके से होता है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग 2 प्रकार की सेल से बनी होती है। एक सर्टोली सेल और दूसरी जर्म सेल्स को एक सर्टोली सेल, दूसरी मेल जर्म सेल को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और यह है सर्टोली सेल। ठीक है, यह है सर्टोली सेल, यह है मेल जर्म सेल। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में जो सेल्स पाई जाती है उस सेल्स को कहते हैं लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये देखिए एक टेस्टिस के अंदर 2 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब क्रॉस सेक्शन काट कर देखोगे तो इसकी ल्यूमन जो होती है 2 प्रकार की सेल से लाइंड होती है या कवर होती है। एक ये वाली जो सेल्स होती है छोटी वाली ने कहते हैं मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी जो बड़ी सेल्स होती है इन्हें कहते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल मेल जर्म सेल एंड स्पर्म को
न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। ठीक है, इसीलिए इस सर्टोरी सेल्स को नर्स सेल भी कहते हैं। इन दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें स्मॉल ब्लड वेसेल पाई जाती हैं और कुछ सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल एक स्टीरॉयडल हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। इन स्टीरॉयडल हार्मोन्स को एंड्रोजन्स कहते हैं। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टेस्टोस्टेरोन। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, देखिए सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग दो प्रकार की सेल, छोटी वाली जर्म सेल, बड़ी वाली सर्टोली सेल मेल जर्म सेल एंड स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। देखिए जो होती है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है या मियोसिस होती है, तब स्पर्म बनता है। एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस में देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। स्मॉल ब्लड वेसेल पाई जाती हैं और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल क्या क्या इंटरस्टिशियल स्पेस में देखिए क्या क्या स्मॉल ब्लड वेसेल्स, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, 3 चीजें, लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट की। एसेसरी डक्ट 4 होती हैं। रीटी, टेस्टिस, बासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है। ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है रीटी टेस्टिस को, से स्पर्म जाता है बासा इफ्रेंसिया से स्पर्म जाता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से स्पर्म जाता है वास डिफरेंस से स्पर्म जाता है इजाकुलेटरी डक्ट में, इजाकुलेटरी डक्ट से स्पर्म जाता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से स्पर्म जाता है यूरेथ्री मीटस से स्पर्म बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा को कहते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है। सीमेन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेमिनल प्लाज्मा एंड सीमेन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म। सेमिनल प्लाज्मा पार्ट होता है एसेसरी ग्लैंड का और स्पर्म पार्ट होता है जर्म सेल का। ठीक है, देखिए सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, स्पर्म पहुंचा रीटी टेस्टिस में, रीटी टेस्टिस से बासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से इजाकुलेटरी डक्ट में, इजाकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से यूरेथ्री मीटस से बाहर निकल गया। देखिए यूरेथ्रा को कहते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी पास होता है, सीमन भी पास होता है। सीमन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म। स्पर्म किसका? जर्म सेल का स्पर्म मिलता है, जर्म सेल से निकलता है, जबकि सेमिनल प्लाज्मा किसका सिक्रेशन होता है? एसेसरी ग्लैंड का सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेशन होता है। देखिए बासा इफ्रेंसिया, रीटी टेस्टिस खोलती बासा इफ्रेंसिया में,
बासा फ्रेंसिया प्रेजेंट होती है, बासा फ्रेंसिया लीव द टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर निकल, बासा फ्रेंसिया लीव द टेस्टिस, बासा फ्रेंसिया टेस्टिस से, ये देखिए टेस्टिस यहाँ से रेडी टेस्टिस जो बाहर निकलती है ये होती है बासा फ्रेंसिया, ये होती है बासा फ्रेंसिया। फिर बासा फ्रेंसिया से बासा फ्रेंसिया से स्पर्म जाता है एपिडिडाइमिस, ये होती है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करती है, लूप बना लेती है, एपिडिडाइमिस लूप बना लेती है, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। रीटी टेस्टिस ओपन होती है बासा फ्रेंसिया में, बासा फ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़ करके बाहर आ जाती है, लीव बासा फ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़कर टेस्टिस से बाहर आ जाती है, यानी कि लीव द टेस्टिस। दूसरी फिर बासा फ्रेंसिया खुलती है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस जो होती है प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। देखिए स्पर्म बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया रीडी टेस्टिस में, रीडी टेस्टिस से बासा फ्रेंसिया में, बासा फ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़ करके बाहर निकल आती है। फिर बासा फ्रेंसिया से स्पर्म पहुंचा एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती है बासा। एपिडिडाइमिस से फिर पहुंचता है स्पर्म बास डिफरेंस में, बास डिफरेंस लूप बना लेती है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर, इसके ऊपर बासा फ्रेंसिया लूप बना लेती है। फिर बासा फ्रेंसिया स्पर्म जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा को यूरोजेनाइटल डक्ट, इसमें यूरिन और स्पर्म दोनों पास होता है, यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रीमीटर से स्पर्म बाहर निकल जाता है। अब पढ़ते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। मेल एसेसरी ग्लैंड 3 होती हैं, एक होती है सेमिनल वैसाइक, एक होती है सेमिनल वैसाइकल, दूसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और तीसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वैसाइकल 1 पेयर होती है, सेमिनल वैसाइकल 1 पेयर मतलब 2 होती हैं, 2 से 1 पेयर मतलब 2 इन नंबर। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी 1 पेयर होती है, मतलब इसकी भी संख्या 2 होती है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, मतलब ये अनपेयर्ड होती है, या इसकी केवल प्रोस्टेट ग्लैंड की केवल पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। सेमिनल वैसाइकल 1 पेयर मतलब 2 होती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 1 पेयर मतलब 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल मतलब केवल एक ही होती है। इन सेमिनल जितनी भी मेल एसेसरी ग्लैंड हैं इनके सिक्रेशन को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। इसका मेन कंटेंट क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा का, सेमिनल प्लाज्मा का मेन कंटेंट होता है फ्रक्टोज, सेवरल एंजाइम एंड कैल्शियम आयन। क्या क्या होता है देखो, सेमिनल प्लाज्मा किससे निकलता है, मेल एसेसरी ग्लैंड से। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, सेवरल एंजाइम होते हैं और कैल्शियम आयन होता है। सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को मिलाकर ही सीमेन कहते हैं, ठीक है, या वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को मिलाकर ही सीमेन कहते हैं। क्या क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा में, फ्रक्टोज, सेवरल एंजाइम एंड कैल्शियम आयन। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है पेनिस, पेनिस में देखिए स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर जो एंड जो फूला हुआ होता है इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर ये जो स्किन चढ़ी होती है ये, इस स्किन को कहते हैं फोर स्किन। ये देखिए पेनिस, इसके फूल एंड को कहते हैं ग्लांस पेनिस, इसकी जो स्किन चढ़ी होती है इसे कहते हैं फोर स्किन। और इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू होता है जो इस पर जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है गाइस। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं एक बार, आइए देखिए।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The male reproductive system located in the pelvic region. It include a pair of testes along with accessory gland, duct and external genitalia। देखिए टेस्टिस सिचुएटेड होता है, द टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पाउच के अंदर। स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम मेंटेन द लो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि इसके लिए नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इन स्पर्म टेस्टिस ओवल शेप होता है, लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, विथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस कवर्ड बाई डेंस कवरिंग, टेस्टिस जो होता है डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होता है। एक ईच टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ईच टेस्ट एक प्रत्येक लोब्यूल में 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। इन विच स्पर्म, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 प्रकार की सेल से लाइंड होती है। मेल जर्म सेल से कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को कहते हैं नर्स सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे फाइनली स्पर्म बनता है, जबकि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है जर्म सेल को। जो रीजन बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है या रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, उन्हें लेडिंग सेल्स कहते हैं। लेडिंग सेल्स हार्मोन सिक्रेट करती है, उसे टेस्टिकुलर हार्मोन कहते हैं जो एक स्टीरॉयडल हार्मोन्स है, या एंड्रोजन्स कहते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल भी प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल में। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में रीटी टेस्टिस आते हैं, बासा फ्रेंसिया आती है, एपिडिडाइमिस आती है, बास डिफरेंस आती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस की ओपन होती है किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होगी रीटी टेस्टिस में, रीटी टेस्टिस, बासा फ्रेंसिया में, बासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस में। तो कह रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है ओपन इन 2 होती है बासा फ्रेंसिया में, किसके थ्रू, रीडी टेस्टिस के थ्रू, जबकि बासा फ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़ देती है और खुलती है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर टेस्टिस के ईच टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एपिडिडाइमिस बास डिफरेंस में खुलती है, बास डिफरेंस एब्डोमेन में चढ़ती है ऊपर और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बना लेती है। ये मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ये देखिए सेमिनल वेसाइकल से आने वाली डक्ट और बासा सेमिनल वेसाइकल से आने वाली डक्ट और बास डिफरेंस आपस में मिलकर के एक डक्ट बनाते हैं। इस डक्ट को कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। ये देखिए बास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल और बास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल से आने वाली डक्ट और ये वास डिफरेंस आपस में मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। उस डक्ट को कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। कह रहे हैं इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा में, कैसे इजाकुलेटरी डक्ट एज ए इजाकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर यही डक्ट जो अभी पढ़ी है अभी तुमने, रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस, बासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस और इजाकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, स्पर्म को स्टोर भी करती हैं और ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। कहाँ से, फ्रॉम टेस्टिस से आउटसाइड, टेस्टिस से बाहर की तरफ, यूरेथ्रा आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा के द्वारा। यूरेथ्रा को कहते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरिथ्रल मीटस। ये देखिए जो गाइस हमने भी बताई थी आपको, ये इधर देखिए ये है यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, ग्लांस पेनिस।
फोर स्किन स्पेशल टिश्यू, ठीक है। यूरेथ्रल, ये क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा स्पेशल टिश्यू, ग्लांस पेनिस, यूरेथ्रल मीटस, पेनिस के ऊपर कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। ये फोर स्किन, ये जो स्किन ऊपर से कहते हैं फोर स्किन। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ये बना होता है, देखिए, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू का जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस में टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय ये फोल्ड लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन या प्रोफ्यूज। मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड कौन है, एक पेयर, देखिए, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल प्रोस्टेट, ए प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। Secretion of these glands constitute seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral gland also help in secretion of bulbourethral gland. bulbourethral gland को copper gland भी कहते हैं। The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of penis. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस नोट्स की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें।